नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर के ईएसबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। सवाल यह नहीं है कि अब फिर से अभ्यर्थियों को संशोधन करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि सवाल यहां पे यह है कि और ऐसे कौन से अभ्यर्थी बच गए थे जिन्होंने इसके पहले 15 दिन मिलने के बाद भी केवल यस और नो जो उन्हें करना था उस पर अभी तक टिक नहीं कर पाया है। सवाल यहाँ पे यह भी है कि अब उस रिजल्ट का क्या, जिसका इंतजार पिछले 5 महीने से अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनका इंतजार क्या फरवरी में ही समाप्त हो जाएगा या ईएसबी की मंशा यहां पे मार्च में रिजल्ट देने की है। एक सवाल यहां पे यह भी है कि क्या यह संशोधन सोची समझी साजिश का हिस्सा है रिजल्ट को अटकाने के लिए, या रिजल्ट में सुधार के लिए किया गया एक अंतिम प्रयास है। इन सभी पहलुओं पे हम यहां पे बात करने वाले हैं। अंततः आपका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, अब इस अपडेट के आ जाने के बाद हम उसकी भी बात करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रेस विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि 26 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक आपके एमपी ऑनलाइन में पोर्टल में सुधार के लिए, संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को स्पेशल डीएलएड के केस में यस या नो टिक करने का ऑप्शन दिया गया था। अब उस तिथि को यहाँ पे और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अटकलें यहाँ पे चल रही थी कि आपके फरवरी के 10 या 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि ईएसबी के सूत्रों से भी ये जानकारी मिल रही थी। लेकिन आनन फानन में इस डेट को बढ़ा करके संशोधन की जो तिथि आपकी 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक कर दिया है। तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? क्या कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे बचे हुए थे या सभी अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके थे संशोधन करने को लेकर के? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये भी है कि 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि लगभग 8 दिन यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि 2 से 3 दिन में इस काम को किया जा सकता था केवल यस या नो टिक करने का ऑप्शन खोल करके। लेकिन इतनी लंबी डेट देने के पीछे वजह केवल रिजल्ट को देरी से जारी करना है क्या? तो ऐसा जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से ये सत्य हो इसको भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे जरूर रहे होंगे जिनकी रिक्वेस्ट के बाद, जिनके अभ्यावेदन देने के बाद ईएसबी के द्वारा इसको जारी किया गया होगा। हो सकता है कि एक पॉजिटिव प्रयास है ताकि रिजल्ट जारी करने के पहले किसी भी प्रकार के, किसी भी अभ्यर्थी में एक प्रकार की त्रुटि ना रहे, उसको लेकर के हो सकता है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपको ये तो पता ही है कि ये कंडिका 7.7 को लेकर के था, जिसमें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अध्यापन के लिए पढ़ाए जाने को लेकर के स्पेशल जो डीएलएड धारी अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पे केवल यस टिक करना था आवेदन में। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी जो कि सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिव्यांगों को छोड़ करके सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन्होंने डीएलएड किया था, उनको इस फॉर्म में नो टिक करना था। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है कि 11 फरवरी तक, जी हाँ दोस्तों, 11 फरवरी तक जब यहाँ संशोधन हो रहा है, संशोधन की अंतिम तिथि है, तब तक तो आपके रिजल्ट में पूरी तरह से यहाँ पे बंदिशें हैं, रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन इसके बाद भी एक संभावना बच जाती है कि 12 फरवरी से लेकर के आपके 28 फरवरी तक लगभग यहाँ पे काफ़ी दिन ईएसबी को मिल जाते हैं। तो क्या इस डेट में रिजल्ट जारी हो सकता है? तो डेफिनेटली इस डेट में रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पे ईएसबी की मंशा पे डिपेंड करता है कि वो फरवरी के अंत तक रिजल्ट जारी कर पाएगी या नहीं। क्योंकि कुछ फ़ोन कॉल के माध्यम से भी यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई है। उनकी मंशा है कि अब यह जो रिजल्ट है आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा का, ये आपके मार्च के पहले सप्ताह में दिया जाएगा। इसको लेकर के काफ़ी अब यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही है। लेकिन फिलहाल में हमको केवल एक उम्मीद अभी लगाना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है ये फरवरी के अंत तक आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद अब आपको नहीं रखना है। अब आपको जो उम्मीद रखना है ये मार्च के पहले सप्ताह की रखना है, क्योंकि इसके पहले मैंने अपडेट जो दिया था फरवरी की जरूर दिया था, लेकिन अब चीज़ें अभ्यर्थियों के फेवर में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी डिले हो जाए। तब तक दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्ग 3 चयन परीक्षा में चाहे आप टॉप क्यों ना कर लें, आप सिलेक्ट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी आप जरूर करेंगे, फॉर्म आप जरूर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में वर्ग 3 चयन परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करके और इसकी ओर ही अपना पूरा ध्यान लगाए रखने की अपेक्षा आपका ध्यान वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी में डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि रिजल्ट भी आ जाए और आपकी तैयारी भी लगभग यहाँ पे
15 से 20 दिन जो है उसमें कुछ हो जाए, कुछ आपको वैल्यूबल चीज़ें यहाँ पे ज्ञान के रूप में आप प्राप्त कर लें, रिजल्ट के इंतजार में ही पैनिक ना हो। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि फरवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर यह रिजल्ट मार्च का पहला सप्ताह भी हो जाता है तो इसमें कोई यहाँ पे आश्चर्य की बात नहीं होगी, जिस प्रकार से चीज़ें अब हमको यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।